हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए हिंदी की सीरीज में हम लोग विलोम शब्द को कवर कर रहे हैं। जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया है विलोम शब्द। विलोम शब्द का एक पार्ट हो चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। टोटल 411 क्वेश्चन कवर करने हैं। आज की इस वीडियो में अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रश्न है कि अवनत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन बी, उन्नत। अवनत शब्द का विलोम उन्नत होता है और नत शब्द का अर्थ है झुका हुआ, जो कि अवनत का समानार्थी है। अध्यवसाय का विलोम क्या होगा। ऑप्शन बी, अनध्यवसाय। ऑप्शन बी सही जवाब है। अध्यवसाय शब्द का विलोम अनध्यवसाय होता है और अध्यवसाय शब्द का अर्थ होता है उद्यम। अगला प्रश्न है, अमित शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन सी, परिमित। नेक्स्ट है, अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन बी, अनधिकृत। नेक्स्ट है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन बी, प्रतिलोम। प्रतिलोम अगर नहीं देखे तो अनुलोम का जो विलोम भी विपरीतार्थक शब्द होता है, विलोम भी होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होगा। प्रयास है ना, प्रयास का विलोम क्या होगा, विप्रयास होगा। अनुक्रम का अपक्रम होगा। अकार आदि का अकारांत होगा। आरोह का विलोम अवरोह होगा। नेक्स्ट है, अलभ्य। अलभ्य शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन डी, लभ्य। अलभ्य शब्द का विलोम लभ्य होता है। दुर्गम शब्द का विलोम सुगम होगा। असहज का विलोम सहज होगा। कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि एवं लब्धि शब्द का विलोम विलब्धि। प्रकट शब्द का विलोम अंतर्धान। कम शब्द का विलोम अधिक होगा। नेक्स्ट है, असली शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन बी, नकली। जबकि वास्तविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक एक दूसरे की समानार्थी शब्द हैं। अक्षर शब्द का विलोम बताइए। अक्षर का विलोम क्षर होगा। ऑप्शन ए। जबकि स्वर शब्द का विलोम व्यंजन होता है। अभिमानी शब्द का विलोम क्या होगा। अभिमानी का विलोम निरभिमानी होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अर्पित। अर्पित शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन बी, गृहीत। क्या होगा, गृहीत होगा। त्याज शब्द का जो विलोम होगा, यह जो है ग्राह्य शब्द। क्या है, ग्राह्य है ना, ग्राह्य शब्द। अर्जित का विलोम हो जाएगा प्रदत्त। अभिशाप शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन बी, वरदान। जबकि दंड शब्द का विलोम पुरस्कार है। अंतर्द्वंद का विलोम बताना है। ऑप्शन बी, बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद शब्द का विलोम बहिर्द्वंद होता है और द्वंद्व शब्द का विलोम निर्द्वंद होता है। द्वंद्व शब्द का विलोम मेल भी हो सकता है। अपव्यय का विलोम क्या होगा। अपव्यय, ऑप्शन बी, मितव्यय। क्या होगा, मितव्यय। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। ऑप्शन सी। अवनि का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन बी, अंबर। और धुधरा शब्द है, यह जो है आप कह सकते हैं कि अवनि का ही समानार्थी है। और जो तरण शब्द है, यह तो नदी का पर्यायवाची होता है।
तो अग्नि का मतलब आग तो होगा ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अनाहूत शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए आहूत। जबकि जो पराभव दे रखा है यह भव का विलोम है, भव का। तो अनाहूत शब्द का विलोम आहूत होगा, जबकि पराभव शब्द का विलोम भव होगा। प्रस्थान शब्द का अर्थ होता है जाना, पश्चगामी शब्द का विलोम अग्रगामी होता है और प्राच्य शब्द का विलोम आद्य होगा। अगला है अवर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन बी प्रवर। जबकि लघु दीर्घ का विलोम और कनिष्ठ ज्येष्ठ शब्द का विलोम है। अकाल शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी सुकाल। जबकि वर्तमान शब्द का विलोम निवर्तमान है। लघुकाल का विलोम दीर्घकाल है। असीम शब्द का विलोम बताइए। असीम का विलोम होगा ससीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन डी विग्रह। जबकि अर्पण शब्द का विलोम ग्रहण होता है। अनुनासिक शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए निरनुशानासिक। क्या होगा? निरनुनासिक होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अधम शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन सी उत्तम। जबकि धर्म अधर्म शब्द का विलोम है। महत्तम लघुत्तम शब्द का विलोम है। अति शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी अल्प। अति का विलोम अल्प है। अधिक का विलोम न्यून होगा। जबकि बहुत का अर्थ होता है ढेर सारा। अवरोह शब्द का विलोम। ऑप्शन सी आरोह। तो आरोह का विलोम अवरोह है। जबकि ऊर्ध्वाधर का विलोम क्षैतिज होगा और निम्न शब्द का विलोम उच्च होता है। अनिवार्य का विलोम बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी ऐच्छिक। जबकि आवश्यक का विलोम होता है अनावश्यक। अधुनातन शब्द का विलोम। ऑप्शन बी पुरातन। जबकि जो औन्नत शब्द है ना, यह उन्नत का विलोम है और अद्यतन यह प्राचीनतम शब्द का विलोम है। अगला है अमावस्या का विलोम हो जाएगा पूर्णिमा, ऑप्शन ए। जबकि शुक्ल का कृष्ण होगा अपने आप में विलोम। अगला प्रश्न है अंतरंग। अंतरंग शब्द का विलोम। ऑप्शन सी बहिरंग। अधोगामी का विलोम शब्द। ऑप्शन बी ऊर्ध्वगामी। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी प्रतिकूल। अनंत शब्द का विलोम। ऑप्शन बी अंत। जबकि स्वतंत्र परतंत्र शब्द का विलोम और अनंत शब्द का विलोम शांत भी होता है, किंतु ऑप्शन में शांत नहीं है ना। तो यहाँ पर जो बड़ा सा दे रखा है ना शाह, तो यहाँ पर क्या है? अगर यहाँ पर सा होता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर शाह दे रखा है। अगम शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन बी सुगम। जबकि दुर्गम सगम एवं गमन शब्द के अन्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। अगला है आपका बड़ा आ से स्टार्ट होने वाले है ना, तो अब यहाँ से शुरू होगा बड़ा आ शब्द से। अभी तक आपने छोटे आ से देखा। आवृत्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी अनावृत। फिर वही पूछा जा रहा वृत्त का विलोम, आपका सही जवाब है अनावृत।
जबकि जो अनादृत दे रखा तो ये आदृत का विलोम है ना। अनासक्त दे रखा है तो यह किसका विलोम है? आसक्त का। यहाँ पर आशा जो है रेखांकित शब्द है और आशा का विलोम बताना है। ऑप्शन सी निराशा। जबकि दुख सुख शब्द का विलोम है। आगत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनागत। आगामी का विलोम विगत है और गत शब्द का विलोम आगत है। आमिष शब्द का विलोम निरामिष, ऑप्शन बी। जबकि शाकाहारी शब्द का विलोम मांसाहारी होगा। हमें सभी का आदर करना चाहिए तो आदर रेखांकित शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी निरादर। आदि शब्द का विलोम शब्द क्या है? अंत, ऑप्शन सी। आर्द्र शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन बी शुष्क। तो आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। गीला शब्द का विलोम सूखा है और लचीला शब्द का विलोम कड़ा होगा। फिर अगला पूछा जा रहा है आर्द्र का। यहाँ पर शुष्क तो दिया नहीं है, क्या लगाओगे आप? तो यहाँ पर अनुपसर्ग लगा दोगे, अनार्ध होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आर्द्र शब्द का विलोम अनार्ध होता है, इसका विलोम शुष्क भी हो सकता है। नम योम सजल आर्द्र शब्द के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। आचार शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनाचार। आवेशित शब्द का विलोम बताइए। अनावेशित, ऑप्शन ए। तो आवेशित का विलोम अनावेशित, अनावृष्ट का विलोम अतिवृष्टि, अनाश्रित का विलोम आश्रित होता है। आवाहन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी विसर्जन। जबकि आविर्भाव शब्द विलोम तिरोभाव है। आसक्त का विलोम बताइए। आसक्त का विलोम होता है विरक्त। आसक्त शब्द का विलोम अनासक्त अथवा विरक्त होता है। अनुरक्त शब्द का विलोम भी विरक्त होता है और विभक्त शब्द का विलोम अविभक्त होता है। अगला प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी पाताल। जबकि जो अनर्थ दे रखा है तो यह अर्थ का विलोम होता है अनर्थ। अनघ दे रखा है तो अनघ का विलोम जो है यानी यह अघ का विलोम है अनघ। ठीक है। आवरण शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है अनावरण। तो आवरण शब्द का विलोम अनावरण है और इसका विलोम निरावरण भी होता है। यदि ऑप्शन में आपको आवरण नहीं निरावरण दिखेगा, निरावरण को लगाना है। अवज्ञा शब्द का विलोम आज्ञा होता है। आकलन शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए विकलन। तो आकलन का विलोम विकलन होता है और संकलन का विलोम समाकलन होता है। जबकि प्राकलन उचित विपरीत अर्थ नहीं करते हैं। आत्मा शब्द का विलोम बताना है जो कि होगा परात्मा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है परमात्मा। ठीक है। तो आत्मा का परमात्मा होगा। जबकि महात्मा दुरात्मा अपने आप में एक परस्पर शब्द है, एक दूसरे की समानता का विलोम असमानता होता है। आगामी शब्द का विलोम बताना है। आगामी का विलोम होता है विगत। ऑप्शन बी। जबकि आगत का शब्द जो है वो विलोम होगा अनागत। आविर्भाव शब्द का विलोम बताना है। आपका सही जवाब होगा तिरोभाव। ऑप्शन डी।
आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताना है। आपका सही जवाब है सांसारिक, ऑप्शन ए। ये सांसारिक आपके विकल्प में नहीं दिखे, यदि भौतिक दिखे तो आपको भौतिक लगा देना है। अगला प्रश्न है आलोक। तो आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी तिमिर। आलोक शब्द का विलोम तिमिर होता है, जबकि प्रकाश शब्द का विलोम अंधकार होता है। ईशान शब्द का विलोम नैऋत्य होगा और शिशिर शब्द का विलोम हेमंत होता है। आवर्तक का विलोम बताइए। ऑप्शन ए विवर्तक। तो आवर्तक का विलोम विवर्तक होता है और इसका विलोम अनावर्तक भी हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना होगा। विरोधी शब्द का विलोम होगा समर्थक। आहूत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी अनाहूत। आरोह शब्द का विलोम, ऑप्शन ए अवरोह। तो आरोह का विलोम अवरोह है। अवसान शब्द का विलोम मृत्यु, माफ कीजिएगा, अवसान का अर्थ मृत्यु होगा। इसके अतिरिक्त जो विकल्प दिए गए हैं वह दूसरे भाव को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है आकर्षण। तो आकर्षण का विलोम हो जाता है विकर्षण। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य, ऑप्शन ए। आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का भीतरी आंतरिक स्थान होता है। अंतःस्थिता, अंतर्वर्ती आदि आभ्यंतर की समानार्थी शब्द हैं। बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ, पार आदि आभ्यंतर की विलोमार्थी शब्द हैं। आस्तिक शब्द का विलोम बताना है। आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक, ऑप्शन सी। आदान शब्द का विलोम बताइए। आदान का हो जाएगा प्रदान, ऑप्शन सी। इति शब्द का विलोम, ऑप्शन सी अथ। इहलोक शब्द का विलोम बताइए। तो इहलोक का हो जाएगा परलोक, ऑप्शन बी। ईप्सित, ईप्सित का विलोम होगा अनीप्सित, ऑप्शन ए। जबकि अभिषिप्त का विलोम अधिक्षिप्तित होगा। कुत्सित का विलोम कोई सही विलोम नहीं है। अगला है उथला। उथला का विलोम क्या होगा? गहरा होगा। तो ध्यान देना है, उथला का गहरा होता है और उभरा का धंसा होता है। उद्धत का विलोम बताइए। ऑप्शन डी विनीत। तो उद्धत का विलोम विनीत हो गया। उन्नति शब्द का विलोम औन्नति होता है और उदार का विलोम अनुदार होगा। अगला है उद्धत शब्द का विलोम, तो अभी पढ़ के आ रहे हो विनीत। जबकि उत्तम अधम शब्द का विलोम है और कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है। उद्धत का विलोम फिर पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी विनीत है। जबकि पृथक शब्द का विलोम संलग्न होता है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से कृपण शब्द का विलोम शब्द या विरुद्धार्थी बताना है। ऑप्शन सी उदार। कृपण का विरुद्धार्थी उदार होता है और कृपण का वास्तविक विलोम दाता होता है। उदार शब्द का अनुदार विलोम होता है। उक्त शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए अनुक्त। तो उक्त का हो गया अनुक्त, उपयुक्त का हो गया अनुपयुक्त, जबकि अधोलिखित का विलोम निम्नलिखित होगा। अगला प्रश्न है आपका उपार्जित। तो उपार्जित शब्द का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन ए अनुपार्जित होगा। उल्टे अर्थ वाला शब्द यानी विलोम शब्द किसका? नया का। तो नया का विलोम हो जाएगा पुराना, ऑप्शन बी।
जबकि जो ताज़ा शब्द होगा इसका विलोम बासी हो जाता है। उपजाऊ, उपजाऊ शब्द का विलोम होगा ऊसर, ऑप्शन सी। तो उपजाऊ शब्द के विलोम अनुपजाऊ तथा ऊसर होते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में उपजाऊ शब्द का विलोम अनुपजाऊ लिखा है, जबकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर सी यानी ऊसर माना है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जंच रहा है, तो उत्तरीय के यहाँ पर आपको विलोम बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधोवस्त्र। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी पतन। उल्लास शब्द का विलोम बताइए। नैराश्य, ऑप्शन डी। तो उल्लास का विलोम नैराश्य है और हर्ष विषाद का विलोम है। उद्यम शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन बी आलस्य। तो उद्यम का विलोम आलस्य होता है, अनुद्यम भी हो सकता है। ठीक है, अन उपसर्ग लगा करके बनाया जा सकता है। उपत्यका, तो उपत्यका का विलोम क्या होगा? आपका सही जवाब है अधिपत्य का, ऑप्शन सी। उदय शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन डी अस्त। तो उदय का अस्त हुआ और बलिष्ठ का विलोम दुर्बल होगा। उदय का विलोम क्या होगा? अस्त होगा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होगा, जबकि अवेक्षा और अनवेक्षा एक दूसरे के विपरीत विलोम है। अगला प्रश्न है उन्मूलन। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी रोपण, कई बार एग्जाम में पूछे गए। उन्मूलन शब्द का विलोम रोपण दैट इज आरोपण भी हो सकता है। ठीक है, आपके हिसाब से चुनना होगा ऑप्शन में। इस संदर्भ में उचित नहीं है शेष जो विकल्प दिए गए हैं। तो याद रखना है उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, रोपण नहीं मिलता है तो आरोपण हो जाएगा ऑप्शन में, है ना। निमीलन शब्द का विलोम उन्मीलन होगा, और निमीलन और जो अमीलन दे रखे हैं सम्मिलन एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।